जब हम चुनाव में थे तो 80-20 का फॉर्मूला हमने ये कहा कि 80% आप एकजुट हो जाओ तो 20% खुद लोग एकजुट होकर हमको सपोर्ट कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। यानी बात की थी ना, 80-20 का फॉर्मूला था। बात हमने की थी ना, 80% हिंदुओं की नहीं दिया। हाँ, हमने कभी जातिवाद धर्म को महत्व नहीं दिया। आप ये बताइए, यदि हम ऐसा धर्म को महत्व करते तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती क्या? हर चीज आप ये बता दीजिए। आप चलिए ठीक, हमारा कहने का इंटेंशन ये था कि आप 80% हमारे साथ रहोगे तो 20% स्वयं हमारे साथ हो जाएंगे, सरकार हमारी बन जाएगी। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। या तो आपके पास सही सीधा सीधा जवाब नहीं है या आप देना नहीं चाहते हैं, वही आप कहना चाह रहे हैं। अतुल जी तो आप आइएगा। शुभंकर जी, अगर आपके पास अब जवाब हो तो आपसे भी सवाल लेता हूं सर, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही है ना तो ईगो है, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहती हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भैया आगे आने वाले समय में तय किया जाए कि 2024 के जब चुनाव हो जाए तो पीएम फेस कौन हो। ममता बनर्जी चाहती क्या है? दरअसल खुलकर वो सामने नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी अपने आप को प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे रखना चाहती हैं, मोदी को हटाना चाहती हैं, क्या चाहती है ममता बनर्जी? शुभंकर जी देखिए, ममता बनर्जी कोई अलग चीज नहीं चाह रही है। जो नीतीश जी चाहते हैं या जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं या जो शरद पवार चाहते हैं, उससे कहीं उन जी मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या कभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मुझे अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तभी गठबंधन होगी, ऐसी कभी कोई बात तो आई नहीं थी और ना आज है। बात तो है कि कभी कभी सिर्फ ये बातें जब जोर पकड़ती, इस समय मेन मुद्दा ये था कि विपक्ष बहुत बिखराव था। यही बात तो बार बार मीडिया भी कहती थी, भाई विपक्ष एकजुटता कैसे होगी। आज चाहे वो नीतीश जी के पहल से हो, चाहे ममता जी के पहल से हो, चाहे शरद पवार जी के पहल से हो, चाहे किसी के पहल से, अगर विपक्ष एकजुट होता है तो लोकतंत्र में हमेशा विकल्प रहना चाहिए कि नहीं, ये बात तो जवाब आज सब मीडिया को सबको देना चाहिए। हर एक इंसान को ये बात सोचना चाहिए। क्या ये बात नहीं लगता कि जैसे बिजनेस में मोनोपोली खराब है, उसी तरीके से एक लार्जर देन लाइफ इमेज बना करके, भगवान बना करके ये बता देना कि भाई इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, सिर्फ मोदी और मोदी के अलावा कोई नहीं। फिर आप ये तो मानते हैं ना कि फिर ये तो मानते हैं ना कि नरेंद्र मोदी को जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने तो बिठाया ना सर कुर्सी पे, ये तो मानते हैं ना आप? ठीक मान गया। एक विकल्प है, जनता ने किया, हमने भी स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी अगर भाई प्रधानमंत्री है तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, मान लिया इस बात को, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर इस बात को भी तो मानिए ना। फिर ये बात को बीजेपी को मानने में क्यों कष्ट होता है कि प्रदेशों में भी जो सरकार चुन के आती है उसको चुना ही जाता है, वो खुद से आके नहीं बैठ जाते। तब इसको गिराने की कोशिशें क्यों की जाती है? जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भाजपा ने उस सरकार को गिराने की भरसक कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी अगर खुद जाएंगे, वहां सरकार नहीं चलने देंगे। शुभंकर जी ये तो उल्टी बात हो गई सर। अगर शुभेंदु अधिकारी का जाने का मन किसी पार्टी में करेगा तो वो जाएंगे ना, कोई हाथ पकड़ के तो खींच रहा नहीं है सर। आयाराम गयाराम वाली स्थिति नहीं। शुभंकर जी आप तो राजनेता है। शुभंकर जी अब आप बात को भटका है, एक मिनट, इस बात को भटका रहे। मैं तो नहीं भटका नहीं रहा हूं सर, आप तो राजनेता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा बताइए, राजनीति में आयाराम गयाराम की स्थिति होती है या नहीं होती है? अरे तो ये बात कह कौन रहा है? मैंने तो ये बात बोली नहीं, आप पूरा इसको रिपीट करिए। मैं तो इस बात को बोल ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं कि जिस बात को जोर से कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी भी तो चुन के आए थे, उनको तो जनता ने चुना, यही बात तो कही, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो मैं यही बात सिर्फ कहता हूं कि फिर इस बात को आपने बोला प्रदेश सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बना लेती है बीजेपी, ये भी ऐड ऑन किया था आपने। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश सरकारों को गिराने की बीजेपी भरसक कोशिश करती, ये कहा है। तोड़ के तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश ही की थी। भाई हमारे 77 नेता लेके गए थे जब इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पे लड़ाई किए थे, जब इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था कि 2 मई दीदी गई, और प्रधानमंत्री जी खुद बोले थे कि आने वाले समय में दीदी अकेली दिखाई देंगी, पूरा पार्टी हम तोड़ चुके होंगे। तो ये सब बातें कौन कहता है, कौन ये सब बातें फैलाता है, ये सब बातें लोग सुनते हैं। लोगों की याददाश्त इतनी भी शायद कमजोर नहीं है, उनको जरा से में याद आ जाएगा। चलिए ठीक है, मेरे पास कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क, शायद कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े थे, नेटवर्क नहीं था, इस वजह से वो मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन आपसे पूछ लेता हूं मुद्दे क्या होंगे विपक्ष के। सर आप बता तो रहे हैं कि कौन सी पार्टी एक आएगी कौन सी नहीं आएगी, लेकिन मुद्दे ना तो संसद के अंदर पता लगे कि आम जनता के मुद्दे क्या हैं, ना आप डिबेट में बता पा रहे हैं कि मुद्दा कौन सा होगा। जो चुनाव लड़ने जाएंगे घर घर बताएंगे कि भैया हाँ 2024 का चुनाव आ गया है, मोदी जी को हटा दीजिए, विपक्ष ये मुद्दा ला रही है, इतने पैसे आपको देगी, इतना दाम रखेंगे, गेहूं का इतना होगा, चावल का इतना होगा, महंगाई इतनी कम होगी। मुद्दा है कुछ या नहीं है शुभंकर जी, तय किया है क्या? हर्षी एक बात बताऊं, बात यह है कि अगर कोई चीज
अगर प्रचारित ज्यादा ना हो सही से, उसका मतलब ये नहीं कि उसको कही नहीं जा रही। मुद्दों की बात की जाती है, बस इतना है कि हमारे पास शायद हम लोग उतने कैश रिच पार्टी नहीं है जितना बीजेपी है, तो इसलिए हम लोग का जो मीडिया मैनेजमेंट है या उसका जो प्रसारण है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अगर मुद्दे नहीं होते तो आज के दिन में हम विपक्ष में नहीं होते, हम विरोध नहीं करते। क्या महंगाई के विरोध क्या हम लोगों ने किया कि नहीं किया? क्या आपके अडानी के मामले में विरोध किया कि नहीं किया? अडानी का मामला इतना बड़ा क्यों है? उसको लेके हम जनता के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कि भाई प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सिर्फ 2 बिजनेस हाउसेस को बढ़ा देना, उसको कहीं पे भी उसको बिजनेस का ग्रोथ या उद्योग का ग्रोथ नहीं देखा जा सकता। अडानी के मामले पर इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? अडानी के मामले पर कांग्रेस के साथ आप क्यों नहीं थे? ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ अडानी के मुद्दे पर नहीं दिया, जब अडानी के मुद्दे पर तमाम विपक्ष दल एक हो गए। ना, यहाँ पे भी मैं बात बताऊं, इस पर भी हमारे जो नेता डेरेक ओब्रायन ने भी एक डायलॉग भेजा था जिसको शायद उतने चैनलों में नहीं दिखाया गया, लेकिन उस पर भी उन्होंने कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जब दिल्ली में खड़ी होती है वहां पे अगर हमारे लोग नहीं खड़े होते उसका मतलब हम इस मुद्दे से अलग है। मुद्दे पर हम लोग साथ बने हुए हैं। इसीलिए उसी समय पे कलकत्ता में भी हम लोगों ने उस दिन अपना भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और अपनी सॉलिडेरिटी जताई थी कांग्रेस के साथ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि भाई हम लोग वहां दिल्ली पे हम लोग नहीं खड़े हुए तो साथ में नहीं थे। अडानी का मुद्दा हम लोगों ने भी उठाया था, महुआ मोइत्रा ने 4 बार लोकसभा में इस पॉइंट को उठाया है। लेकिन वही वाली बात है कि सुनाई कितना देता है। जो एक कैश रिच पार्टी से आज ये युद्ध मैं खुद कहता हूँ बहुत बड़ा ये युद्ध है। ठीक है, बीजेपी आज के दिन में दुनिया की सबसे कैश रिच विपक्षी पार्टियां एक होकर युद्ध लड़ रही हैं वाली पार्टी कैश रिच और पार्टी वो कह रहे हैं कि आपने सभी के कान बंद कर दिए हैं, मुंह बंद कर दिए हैं। ये आरोप है विपक्षी पार्टी का। हर्ष जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने किसी के कोई कान नहीं बंद करी है, किसी के कोई मुंह नहीं बंद किया। ये इनको लगता है। क्योंकि इनको क्यों लगता है? क्योंकि इसीलिए माइक बंद कर दिया भारत जाता की है। जनता, इसीलिए लोकसभा में माइक बंद कर दिया जाता है। अब कंफर्म हो गया है शुभंकर जी कि आप कांग्रेस के साथ हैं। भारत की जनता अब कंफर्म हो गया है, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है अब कंफर्म हो गया है कि टीएमसी कांग्रेस का साथ देगी। अब कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी में ईगो है या नहीं है। ये टीवी अच्छी बात है ना, विपक्ष का साथ, अच्छा विपक्ष साथ ना दिखे तो आप लोगों को परेशानी। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं ना, क्या डिबेट में आपने बोला तो कंफर्म हो गया ना। 2024 में हम तो ऐसे ही संकेत निकालते हैं ना राजनेताओं के जुबान से। अगर हाँ ठीक है, विपक्ष एकजुट है। नहीं शुभंकर जी, अगर राजनेताओं के जुबान से कुछ निकलता है तो उसी से संकेत निकालता है एक पत्रकार। इंतजार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर किसी का भी माइक बंद किया जाएगा, अगर किसी का भी माइक लोकसभा बंद किया जाएगा तो भाई हम तो बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी को भी बोलने से मना किया जाएगा तो हम तो बोलेंगे। ठीक है, लोकसभा में अपने हिसाब से आप चला सकते हैं, सरकारी संस्थाओं को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन लोगों की जुबान नहीं बंद कर सकते, होठों पे आप ताला नहीं लगा सकते। चले ठीक है, जनता भी अपनी जुबान नहीं बंद करती, ना अपने हाथों का इस्तेमाल करना बंद करती, वो वोट देती है। सर अभी लोकतंत्र में 2024 का वोट डाला जाएगा तो पता लग जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है। आप संयुक्त विपक्ष जीतेंगे या बीजेपी जीतेगी। मेरे पास आज समय थोड़ा कम था शुभंकर जी, आप फिर जरूर आइएगा। मैं आशा करता हूं आप आएंगे और डिबेट में हम चर्चा जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभंकर जी। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और समय निकाला। फिलहाल कौन जीरो और कौन हीरो, इस पर हम बात कर रहे थे मुद्दे की बात में कि कौन हीरो है कौन जीरो है, ये तय करना है आप लोगों को। किसे आप हीरो बनाते हैं और किसे जीरो बनाते हैं, ये कोई राजनेता तय नहीं कर सकता। सबसे बड़ी ताकत आपके पास है, यानी वोट की ताकत। वोट का इस्तेमाल करिए और किसी को जीरो बनाइए तो किसी को हीरो बनाइए, लेकिन सोच समझ कर बनाइएगा। लेकिन आज थोड़ा सा समय इसलिए हमारे पास कम है क्योंकि जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और जंतर मंतर पर जब मेरे संवाददाता पहुंचे तो तभी सभी पहलवानों से बातचीत की गई है, क्योंकि देश के अंदर जब मेडल लाने वाला व्यक्ति सड़क पर बैठ जाता है और इंसाफ की गुहार लगाता है तो सवाल कई उठते हैं। और उन्हीं सवालों को पूछने की कोशिश मेरे सहयोगी उज्जवल कुमार ने की है। मैं आपसे अलविदा ले रहा हूं, लेकिन फौरन बाद उज्जवल कुमार की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर जो रेसलर्स हैं उनका प्रदर्शन जो है वो जारी है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं, तमाम महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं और अध्यक्ष भी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे अध्यक्ष से भी और साक्षी भी यहाँ पर मौजूद है, साक्षी से भी बातचीत करेंगे। पहले लेकिन नेटा डिसूजा से बातचीत करते हैं। नेटा मैम, क्या कहना चाहेंगे? ये देश की बेटियाँ हैं,
ये देश की वो बेटियां है जिन्होंने देश के नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। आज देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है। आज वो देश की बेटियां जो है उनका एक एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा है उस देश में जहाँ पे 0 एफआईआर की बात हम करते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि देश जो है किस दिशा में जा रही है। मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि दुख इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अगर इनके साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है वो समझ जाइए। तो ये भी है कि जिन पे उन्होंने आरोप लगाया है वो एक बाहुबली एमपी हैं, जो भाजपा एमपी हैं। तो हो सकता है ये भी सच्चाई है कि ये भाजपा एमपी है, इसके चलते ये केस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और इन जो बेटियां हैं, ये मुझे ये भी बता रहे थे बेटियां आज कि जो रेसलर्स है कि मैडम 3 महीने पहले तो हमें समझाया गया था जब हम बैठे थे कि आपके केस को वो करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये होगा। उनको दिलासा दिया गया, उनको कहा गया कि आप किसी को मंच पे मत लाइए, हम आपके केस को हैंडल करेंगे। जो भी है जिसने भी बातचीत की उनसे को दोबारा इसलिए अपने घर से बाहर निकलने पड़ रहा है क्योंकि लोग ये भी समझ रहे होंगे कि तब उन्होंने गलत आरोप लगाए होंगे, इसलिए अभी तक चुपचाप है, कुछ नहीं हो रहा है। और ये अपनी प्रतिष्ठा भी और पूरे एज अ रेसलर वो देश के और स्पोर्ट्स पर्सन्स की प्रतिष्ठा को भी लेके आज यहाँ पे बैठे हैं। साक्षी मलिक है यहाँ पर, विनेश हैं, इनसे क्या बातचीत हुई आपकी? बजरंग पुनिया ने क्या कहा जब आप यहाँ पर समर्थन दिए? देखिए, इनसे बात करते हुए ये समझ में आया मुझे कि ये जो बोल रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि कोई भी बेटी इतना फेम कमाने के बाद ऐसे आरोप किसी पे लगाए जहाँ पे वो समझ सकती है कि उसके करियर भी खराब हो सकता है। जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ देश की बेटियों के हित में यहाँ पे निकले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ताकि रेसलिंग में और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें ना हो, इसलिए बाहर निकले हैं। और वो इसलिए भी बाहर निकले ताकि बेटियां, बाकी जो माँ बाप है वो अपनी बेटियां को वरना रेसलिंग में नहीं भेजेंगे, वो इसलिए आज बाहर निकले हैं। मैम, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है अभी बस कुछ मिनट पहले ही। उसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या हमें देश के संविधान व्यवस्था संस्थानों में विश्वास नहीं रखना चाहिए? आखिर इसमें किसी शक्ति प्रदर्शन की भी कोई गुंजाइश रहती है? अब आखिर संस्थाओं के प्रति शक्ति प्रदर्शन क्यों? देखिए, आज आपको पता चल गया होगा कि अभी उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में गए। एक इंसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कब खटखटाता है? जब सारे के सारे बाकी जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाए। 3 महीने से एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के। सोचिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाएगी तो मैं यही कहूँगी कि अब वक्त है कि देश के महिलाएं जो भी हैं, जहाँ पे भी हो, और स्पोर्ट्स फेडरेशन हो या वर्किंग क्लास हो, कहीं पे भी है, ये आप आइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए और इन बेटियों को भी इंसाफ देने के लिए आइए, साथ में एकजुट हो जाइए, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ जो है वो ये विश्वास रख सके कि महिलाएं देश में सुरक्षित रह सकते हैं। हम राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी के ऊपर जो है जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो है वो कार्रवाई देखने को मिली, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, 3 महीने से जो खिलाड़ी है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर जो है वो लॉन्च हो, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है और उनका जो घर है वो भी ले लिया जाता है। आप ही ने सब कुछ बता दिया। यही सच्चाई है। और सच्चाई जो है कि हम एक ऐसे तानाशाह राज में हैं जो अपने हित में काम करते हैं, वो सच्चाई के हित में काम नहीं करते हैं। पर ये भी सच्चाई है, साथ साथ देश की आज़ादी के लिए महिलाओं ने और बहुत सारे लोगों ने अपनी बलिदान दिए हैं। हम देश की आज़ादी के लिए जितने भी स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान दी है, हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब दौर आ गया कि दोबारा हम इस तानाशाही सरकार से आज़ादी पाने के लिए हम सब एक हो जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर आए हैं या आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पहुँचे? हम आपसे जानना चाहते हैं।
मैं दोनों, एक व्यक्तिगत तौर से भी और कांग्रेस की महिला अध्यक्ष होने के नाते भी यहाँ पे हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए सोचा है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने के लिए कानून बनाए हैं। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के, अगर आप ये सोचे, इवन महिला एवं अगर ये जो महिला आयोग किसने बनाया, कांग्रेस के दौर में बना। क्यों बना? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कहाँ है महिला आयोग? वो क्यों समझती नहीं इन बातों को? कहाँ है स्मृति ईरानी जी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री? वो चुप क्यों हैं? निकलिए, आइए अपने घर से बाहर और मिलिए इन बेटियों को। आप अपनी बेटी के लिए खड़े होते हो, देश की बेटी के लिए, तब आप अपनी बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। अब देश की बेटी के लिए, बेटियों के लिए आप मौन क्यों हो? मैम, अब क्या कदम रहेगी? कांग्रेस किस तरीके से सपोर्ट करेगी? हम बेटियों के साथ, देश की बेटियों, देश के गौरव के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनको इंसाफ ना मिले। हम तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक बृजमोहन पे कार्रवाई ना हो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जो बड़े चेहरे हैं आप लोगों के, वो यहाँ पर आते हुए क्या दिख सकते हैं? चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, क्योंकि महिलाओं की बात यहाँ पर हो रही है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी जब यूपी में गई थी तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे महिलाओं की बातें करी थी। अब यहाँ पर महिला रेसलर के साथ ये सब हो रहा है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा सड़कों पर उतरेंगी? हम हमेशा सड़कों पे उतरते हैं। प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, सब इस मामला, ये जो मामला है वो देश का मामला है, देश की बेटियों का मामला है, और उन्होंने हमेशा उस पे ध्यान दिया। हम भी यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी बन के यहाँ पे आए हैं, और प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, या कांग्रेस पार्टी के पूरा नेतृत्व, वेणुगोपाल जी वगैरह, सब जो है वो इन बेटियों के साथ खड़े हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर तमाम कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंची थी। कांग्रेस की जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा, वो यहाँ पर जो अपना समर्थन देने हैं उन रेसलरों को पहुंची थी, जिनको मैट पर होकर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, देश के लिए मेडल्स लाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, लेकिन आज वो मजबूर हैं दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए, और ना केवल प्रदर्शन करने के लिए बल्कि पूरी रात उनको दिल्ली की सड़कों पर गुजारनी पड़ी है, रात यहीं सोनी पड़ी है उनको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अब अलग अलग जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आ रखे हैं और प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो भाई पहुंचकर अपना समर्थन दे रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, और यहाँ पर राज्यसभा सांसद जो हैं कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के, वो होकर यहाँ से गए हैं। तस्वीर आपके सामने हैं, और भी कुछ रेसलर से बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से रेसलर्स को मैट पर होना चाहिए था, आज दिल्ली की सड़कों पर ना केवल बैठे हुए बल्कि रात गुजारने पर मजबूर हो गए, क्या कहेंगे? सर, हमारी तो जी एक ही मांग है बस, जो हमारी जो बहनों ने जो इतनी हिम्मत दिखाई है, इतने बाहुबली नेता के खिलाफ जो कंप्लेंट की है, भाई उनको न्याय मिले, FIR रजिस्टर हो जल्द से जल्द और कार्रवाई स्टार्ट हो। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है कि किसी का समर्थन है उनको? जी, ये बात तो आपको मिनिस्ट्री से और जो गवर्नमेंट से पूछनी चाहिए। हमारा काम खेलने का है, और खेलों के लिए जो भी हम जो खेलों के लिए जो भी हम अच्छा करवा सके उसके ऊपर फोकस का है। देखिए, अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, कुछ मिनट पहले ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट आया है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया, क्या हमें अपने देश के संविधान व्यवस्था संस्थानों में विश्वास नहीं रखना चाहिए? आखिर इसमें किसी शक्ति प्रदर्शन की भी कोई गुंजाइश रहती है? अब आखिर संस्थाओं के प्रति शक्ति प्रदर्शन क्यों? यानी कहीं ना कहीं रेसलर्स को जो है वो टारगेट किया गया। क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कराया ट्वीट? सर, हमें नहीं पता है किसने ट्वीट किया है। ये बात कर रहे हैं संविधान की, बात कर रहे हैं संविधान का क्या है मतलब? जब हमारी बहनों ने, जब 7 बहनों ने कंप्लेंट कर दी तो संविधान में ये आता, और जिसमें से एक जो है वो माइनर है, पोक्सो का केस है, तो संविधान में ये नहीं होता कि 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करो। तो जो एक भी चीज़ में लीगल नहीं है वो आज लीगैलिटी की बात करते हैं, केवल जो है मुद्दा भटकाने के लिए।
मुद्दा कोई और है ही नहीं, मुद्दा केवल यही है कि जो हमारी बहन बेटियां हैं उनका फ्यूचर कैसे सुरक्षित हो। आपकी मुख्य जो मांगे हैं, अगर हम दर्शकों को बताना चाहें, आपके मुख्य मांगे क्या है, मेन मांगे? मेन मांगे यही है जी, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज और उचित कार्रवाई हो एक्यूज पे, और दूसरा ये है कि जो रेसलिंग का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित हाथों में जाए, जहां हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें और रेसलिंग को आगे लेके जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये भी कहा था जब इससे पहले आप धरने पे बैठे थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं फांसी लगा लूंगा, क्या कहें? ये तो जी हम भी यहाँ बैठ के कह देंगे भैया हमारे साथ ये इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमें फांसी लगा लेनी चाहिए, ये तो जी जब सब जुमलेबाजी होती है। वो काम कानून व्यवस्था का है वो करना। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो उनके ऊपर कैसे आरोप साबित होंगे? जब कोई पुलिस काम ही नहीं कर रही है तो कैसे साबित होंगे, आप बताओ आरोप? उसके लिए एफआईआर तो रजिस्टर करो, जांच तो स्टार्ट करो। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने जो जांच शुरू करी है उसके बारे में क्या कहना है? कि दिल्ली पुलिस ने, मुझे तो लगता नहीं अभी तक कोई जांच स्टार्ट की है, क्योंकि जांच तो तभी स्टार्ट होगी जब पहले एफआईआर रजिस्टर हो जाए। वो अपना पहला काम ही नहीं करे तो जांच कहां से करेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से ये भी बयान आ रहे हैं कि वो महिलाएं कहाँ हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, वो क्यों नहीं सामने आ रही, क्या कहेंगे? यार ये तो और भी ज्यादा मूढ़ता वाली बात है भाई। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिन लड़कियों के साथ शोषण हुआ है ना तो पुलिस उनको पब्लिक कर सकती है उनके नेम को। एक बात बताओ, जो अभी राम रहीम का केस हुआ था वो अंदर है, आप एक भी महिला का नाम बताइए जो उसकी शिकार थी, तो उनसे क्यों नहीं पूछते कि वहाँ महिला कहाँ गई? अपनी खुद की जो उनकी पीड़ित है उनका नाम जानने में उनको इतनी ज्यादा क्यों आतुरता है? आप अभी इतना लंबा चौड़ा आपने उनका ट्वीट दिखा दिया संविधान के लिए, और खुद हर बात उनकी असंवैधानिक है। जब हाईकोर्ट के ऑर्डर है कि लड़कियों के नाम सार्वजनिक नहीं हो सकते तो क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। ये जो उत्पीड़न का मामला है, ये हम टाइम पीरियड कब से लेके कब तक इसको दर्शकों को बताएं कि कब से ये जो पूरा मामला है वो चल रहा है? जी देखिए, ये मामले ना स्टार्टिंग से चलते आए हैं, लेकिन इतने बड़े जो बाहुबली नेता की जिसकी छवि है, जो 6 बार से सांसद है, इक्का दुक्का कोई लड़ नहीं पाया। अगर कोई लड़ने की उसने कोशिश की तो उसकी आवाज़ को दबा दी गई। इसके लिए पूरे कुश्ती जगत को एक साथ होने की ज़रूरत थी, जिसमें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन चलो ठीक है, हम तो अभी भी ये चाहते हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए हमारी बहनों को। पहले जितने आप लोगों के साथ पहलवान आए थे, इस बारी जो संख्या है वो कम देखने को मिल रही है, क्या कारण है कि जो WFI से कहीं ना कहीं जो पहलवान है वो डर रहे हैं कि उनका जो करियर है वो खराब ना हो जाए? आपको किसने बता दिया कि संख्या कम देखने को मिल रही है? आप यहाँ देखिए, सब पहलवान ही बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, वहाँ आसपास हैं। और रही बात, एक बात बताइए, जैसे इस यहाँ पे कितने पत्रकार आए होंगे? 100 आए होंगे। इस देश में कितने हैं? हजारों। तो इसका मतलब जो बाकी 900 रह गए, जो 100 आए हैं, तो वो हमारे खिलाफ हो गए। सब हमारे साथ हैं, सब अपने किसी डर की वजह से, कोई नहीं आ रहा, कोई ये नहीं आ रहा कि उनका कैरियर खत्म नहीं हो जाए, किसी के ऊपर दबाव है, और मोस्टली यहाँ आए हुए हैं। यहाँ वो तो जब आप फेडरेशन से पूछिए। और दूसरा बात यह है, यहाँ पे कम से कम 10-12 अर्जुन अवार्डी, 5-10 द्रोणाचार्य अवार्डी, 3 खेल रत्न अवार्डी, 2 ओलंपिक मेडलिस्ट। तो और आप ये बताइए, और किसको लाना चाहते हैं आप? किस पहलवान की और आपको जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी पहलवान की और जरूरत है यहाँ पे। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जितने भी खाप पंचायत है उनसे समर्थन मांगा है, क्या कहें? जी, खाप पंचायत में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे तो ये कल्चर रहा है रेसलिंग में, जब तक बड़े बुजुर्ग का हम आशीर्वाद नहीं ले लेते तब तक तो हम कुश्ती खेलने भी नहीं जाते। और ये तो इतनी बड़ी लड़ाई है, इतने बड़े राजनेता के, बाहुबली के खिलाफ लड़ाई है, तो उनका तो आशीर्वाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आज हमने उनसे अपील की थी। पिछली बार जब आप लोग धरने पर बैठे थे, आप लोगों ने कहा था कि मंच जो है हम राजनीतिक नहीं बनाएंगे, लेकिन आपने कहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टी जो है यहाँ पर आ सकती हैं, उनका आपको समर्थन चाहिए, क्या कहें? जी, पिछली बार जो हमारे से गलतियां हुई, कुछ जो गलत आदमी थे जिसकी वजह से हमारा धरना जो है वो जल्दी खराब हो गया, हमने उससे किनारा किया है। दूसरा एक बात है कि जब साक्षी ने या बजरंग ने ओलंपिक से मेडल लिया था तो इन्होंने कोई पार्टी का झंडा लेके वहाँ नहीं घूमे थे, इन्होंने देश का झंडा लिया था। और एक खिलाड़ी जो होता है वो पूरे देश का होता है। तो जो सारी राजनीतिक पार्टियां इनके मेडल लाने पे इनका स्वागत करती हैं, तो वो उनको ये भी हक है कि वो इनके दुख में इनके साथ खड़ी हों।
तो इसमें कोई राजनीति बात है ही नहीं। ये बात है केवल और केवल महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। राजनीति की बात तो ये आप लोग या कोई और जो राजनीतिक आदमी है वो इसमें घुसेड़ रहे हैं। ऐसी मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक बात है इसमें। ऐसी बात भी आ रही है कि यूपी वर्सेस हरियाणा कहीं ना कहीं रेसलर्स के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। इस पर कितनी बड़ी सच्चाई है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जितनी भी बातें ये जो जुमले जो छोड़े जाते हैं, ये जो मेन मुद्दे से भटकाने के लिए होते हैं। अभी हरियाणा क्या यूपी क्या, अभी 85% रेसलर हरियाणा से है, तो उसमें हरियाणा का तो कोई दोष होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अभी IAS IPS बिहार से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो क्या बिहार का बाइकआउट शुरू कर दोगे आप? तो ये तो मुद्दे से भटकाने की बात है। और रही बात ये, पूरा ध्यान जो हमारा होना चाहिए वो केवल हमारी बहनों को न्याय दिलाने के ऊपर होना चाहिए। अगर कल सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनती है, तो क्या प्रदर्शन आप खत्म कर देंगे? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने जो हमारी लीगल टीम ने जो डाला है वो उन्हीं को पता होगा, हमारे को लीगल इतना पता नहीं है। दूसरा ये है, हम तो यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारा रेसलिंग का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में हमें दिखाई देगा। WFI की तरफ से कोई आया या कोई खेल मंत्रालय की तरफ से आया आपसे बात करने के लिए? नहीं जी, फिलहाल कोई नहीं आया है। और कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं कि वो उसका हम इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते। हमारा बस यही है कि भाई जो भी बात होगी यही होगी हमारे साथ। की तरफ से कॉल आया आपके पास? नहीं, मंत्रालय की तरफ से नहीं, पता नहीं कोई आ रहा था कि हम ये स्टेप ले रहे हैं कि भैया हम जो 7 तारीख को इलेक्शन होने वाले थे उनको हम कैंसिल कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा जो है कि हमने 3 दिन से हमने जो कंप्लेंट है वो रिटर्न कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, तो आप FIR क्यों नहीं कर रहे? और FIR की कॉपी दीजिए हमें। वो ठाकुर को क्या कहेंगे? खेल मंत्री हैं, पिछली बार काफी आप लोगों से बातचीत करी उन्होंने। जी, हमारे को तो पिछली बार भी उनसे उम्मीदें थी। उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात को 12 बजे और बताया था कि हम 3 हफ्ते के अंदर पहलवानों को न्याय देंगे। आप सब थे वहाँ पे, और 3 हफ्ते आज 3 महीने में हो गए हैं, फिर भी वही बात घुमा फिरा के वहीं खड़ी हो गई है। फेडरेशन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम झूठे हैं। तो ये आरोप लेके खिलाड़ी कैसे अपना जीवन जिएगा, आप बताइए? जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या के साथ जिया है, जो ओलंपिक तक गए हैं, वो आज इसलिए उन्होंने देश का इतना मान बढ़ाया कि देश की जो कुछ ताकतें हैं वो उनको ये बताए कि भाई झूठे हैं वो। कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं हुई है, और एक बार फिर से यही मांग लेकर जो तमाम खिलाड़ी हैं वो आज जंतर मंतर पर दोबारा उतरे हैं। और इनका ये कहना है कि 2 दिन पहले इन्होंने एक दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में FIR कराई थी, लिखित कंप्लेंट दी थी, लेकिन वो FIR भी जो है दिल्ली पुलिस ने नहीं की है। तो वहीं दूसरी तरफ WFI की तरफ से, यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्लेयरों पर तंज कसते हुए एक ट्वीट भी किया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन रेसलर्स के हित में कोई जो कार्रवाई है वो होती है या नहीं होती है, कुछ सुनवाई इनके हक में होती है नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। इस तपती दोपहरी में, इस तपती गर्मी में इन तमाम रेसलर्स को दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और मजबूर होना पड़ रहा है अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए, अपने लिए न्याय की आवाज़ उठाने के लिए। बहरहाल इनकी ये मांगे कब तक पूरी होती है ये